कभी ज़्यादा तो छुपाया नहीं जा सकता है। और गोल्डन दास सच हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तो उनके साथ पूरा बिहार के लोग खड़ा है। तो गोल्डन दास एक मर्द आदमी है, शेर हैं। वो अपनी बातों को पूरे साहस, पूरे ताकत के साथ रखते हैं। उनके अंदर उनके जज्बा को मेरा सलाम है। और हम आग्रह करेंगे कि जितने भी सामाजिक लोग हैं, आप लोग हर जगह पार्टी या जाति नहीं देखिए या धर्म न देखिए। हर कि मुजफ्फरपुर के अंदर में किस प्रकार से घटना हुआ, उस घटना को न्याय दिलाने के लिए लगातार बहुजन समाज के लोग वहाँ पर पहुँचे थे। जो रूपा कुमारी को, उसके साथ में जो हादसा हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार, जैसे कि मान लीजिए कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी वीडियो कॉल पर बात किए। बहुजन समाज पार्टी के वहाँ तमाम कार्यकर्ता वहाँ पर लोग पहुँचे। लोकसभा राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी वहाँ पर पहुँचे, पप्पू यादव पहुँचे। सेम उसी प्रकार वहाँ पर गोल्डन दास भी पहुँचे थे न्याय दिलाने के लिए, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन सोच सकते हैं कि उनका अरेस्टिंग हो जाता है, अभी जेल में है। तो उस मुद्दे पर बात करने के लिए भी अभी हमारे साथ में भगत सिंह सेना के चीफ वीर आदित्य जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, देखिए वहाँ पर लगातार लोग पहुँचा था, संगठन के लोग, पार्टी के लोग, लेकिन गोल्डन दास को प्रशासन ने अरेस्ट कर लिया। आखिर कैसे, मतलब क्यों ऐसा? गोल्डन दास से पहले हम बात करना चाहेंगे कि पूरे देश में जो बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और सीधा सीधा मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार के ऊपर बताना चाहते हैं कि आप अगर जब तक सख्त से सख्त कानून नहीं बनाते, बलात्कारियों के अगर सजा का प्रावधान मजबूत नहीं करते और बहनों को न्याय नहीं दिलाते, तब तक अत्याचारियों का मन और मनोबल बढ़ा रहेगा। और आज पूरे देश में किसी बहन का बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, सरकार वहाँ पे कड़ी से कड़ी एक्शन नहीं ले पाती है। तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इसके आग्रह भी करूँगा बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि जहाँ भी बलात्कार हो रहा है किसी भी बहन के साथ, वहाँ पे जाति नहीं है, लड़की के कोई जाति नहीं होता है। तो अगर किसी बहन के साथ बलात्कार होता है तो वहाँ सरकार कड़ी से कड़ी एक्शन ले, दोषियों को फांसी भी दे। इसलिए दे कि कोई भी अपराधी बलात्कार करने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार सोचे ऐसे अंजाम देने के लिए। और आप बात कर रहे हैं गोल्डन दास की। गोल्डन दास एक क्रांतिकारी नेता हैं, सामाजिक नेता हैं। हम उनकी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारा उनका कार्य देखे हैं। उस इंसान के पास नॉलेज भी है, कानूनी ज्ञान भी है। वो इंसान हमेशा गरीब, लाचार, वंचित, पीड़ित, कहीं किसी बहन का बलात्कार, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। अच्छे आदमी हैं। अगर उनके साथ अगर कुछ अनहोनी होता है तो ये गलत बात है। कारण क्या है कि गोल्डन दास से हम हमेशा देखे हैं कि वहाँ पे मुजफ्फरपुर कांड में वो गए थे और गए वहाँ पे बहनों के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे थे। उनके साथ प्रशासन टचर भी किया। अब उसकी पूरी मामला हमारे पास जानकारी नहीं कि क्यों किया, लेकिन गोल्डन दास एक अच्छा नेता है, उनके साथ अनहोनी नहीं होना चाहिए। हाँ, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सही ढंग से होना चाहिए। और वहाँ जो जा रहा है उसके ऊपर जो कार्रवाई हो रहा है, पुलिसिया कार्रवाई, इसकी मैं घोर की निंदा करूँगा। चाहे वो पप्पू यादव हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे कोई भी नेता के किसी भी संगठन का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जदयू का हो, किसी पार्टी के लोग वहाँ जा रहा है, वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है। पूरे देश में आवाज़ उठना चाहिए। और लेकिन जो वहाँ आवाज़ उठा रहा है, अगर पुलिसिया कार्रवाई में उसके साथ अगर लाठी चार्ज हो तो इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जो बहुजन शायर अभिषेक जाटो जी हैं, अभिषेक जाटो और गोल्डन दास एक ही समय पर वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन वो उनका कितना बढ़िया तरीके से अभिषेक जाटो का भाषण चल रहा था और एकाएक उधर से खबर आ रहा है कि क्या लाठी चार्ज हो गया, एकाएक लाठी चार्ज हो गया। लगातार जो दर्शक, जो लोग वहाँ पर गया था अपने बहन से मिलने के लिए, उसके ऊपर एकदम जानवर के जैसा सुलूक किया गया, भगा भगा के मारा गया। ऐसा क्यों? देखिए, मुजफ्फरपुर कांड बहुत बड़ा कांड है, पूरे देश को हिला दिया, झकझोर दिया है। वहाँ पे क्या है कि पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। वहाँ के डीएम साहब से हम आग्रह करेंगे कि आपको कम से कम डीएम साहब, एसपी साहब और तमाम डीजीपी साहब, आप लोग को वहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था है वो मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि दूर दूर से जो लोग आते हैं, भारी संख्या में आते हैं, तो हो सकता है कि किसी से कुछ गलती भी हो जाए, क्योंकि भीड़ किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है। गोल्डन दास के तरफ से लगातार एडवोकेट लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है बहुत सारे लोग एडवोकेट को बोल रहे हैं और सूत्रों के मुताबिक खबर भी निकल के आ रही है कि गोल्डन दास को फंसाया गया। और फंसाने में किसका हाथ है? क्या मीडिया वाले का हाथ है या संगठन वाले का हाथ है, क्या विपक्ष का हाथ है? इसके बारे में मतलब क्या आप सोचते हैं? गोल्डन दास को फंसाने का जो बात आ रहा है निकल के, इसका दो बात हो सकता है।
एक बात हो सकता है कि जो भी समाज में कमज़ोर पीड़ित समाज से जो लोग हैं वो लोग क्या है कि जब भी वो लोग समाज के लिए कभी आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो कमज़ोर लोगों के वोट से आज सत्ता में हैं, उनकी चूल्हे हिल जाती है, उनके अंदर डर पैदा हो जाता है कि समाज एकजुट हो रहा है। जो उसका नेतृत्व कर रहा है उसे जेल में डाल दो, उसके ऊपर लाठी बरसाओ, उसे मार दिया जाए। तमाम तरह का षड्यंत्र होता है। एक ये भी कारण होता है। दूसरा ये भी कारण होता है कि एक जो भीड़ होता है उसमें सही तरीके से अगर सही समय पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाए तो उसमें भी क्या होता है कि एक निर्दोष आदमी फंस जाता है। एक तो कारण ये है कि जिस प्रकार से गोल्डन दास अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, जहाँ भी पीड़िता के ऊपर अत्याचार होता है, दलित महादलित समाज के ऊपर अत्याचार होता है, वहाँ पर जाते हैं और न्याय दिलाते हैं। प्रशासन के मतलब जो भी उनका रवैया है वो अपने स्टाइल में जाते हैं, थाना में चाबी ताला लेकर सिक्कर लेकर जाते हैं, वहाँ पर न्याय दिलाने का काम करते हैं। और दूसरा चीज़ एक ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा चीज़ कि विधानसभा का चुनाव आने वाला है और उसमें घोषणा किए थे कि हमको चुनाव लड़ना है। अब कहाँ से चुनाव लड़ना है, सीट के भी मतलब वो नहीं बताए थे कि हम कहाँ से चुनाव, मतलब ये भी हो सकता है। गोल्डन दास मर्द आदमी है। आप मर्द आदमी को और सच बोलने वाले आदमी को सत्ताधारी लोगों का डर होता है। वो कभी नहीं चाहता है कोई सच बोले, क्योंकि सच बोलना इस देश में क्रांति है। अगर कोई सच बोलता है तो सबसे पहले उन लोगों को डर लगता है कि कहीं मेरा पर्दाफाश ना हो जाए, मेरा सच्चाई खुल ना जाए, उसका भंडा ना फूट जाए। तो सच बोलने वाला आदमी, मर्द आदमी गोल्डन दास आदमी है। और गोल्डन दास के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि गोल्डन दास को, सच्चाई को कभी ज़्यादा तो छुपाया नहीं जा सकता है। और गोल्डन दास सच हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं, तो उनके साथ पूरा बिहार के लोग खड़ा है। और मैं उस घटना, वो जब गए थे उस समय हम जेल में थे, हमें भी फंसाया गया था। हम अपनी बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन गोल्डन दास के साथ हम पूरे आग्रह करेंगे कि पुलिस प्रशासन सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके उनको जेल से बाहर निकाले। और जो दोषी है, प्रशासन को तो वहाँ पे सक्रिय होना चाहिए कि जो बलात्कारी है, बलात्कारी के न्याय के लिए जो आवाज़ उठा रहा है उसे जेल में ना डालकर, जो बलात्कारी है उसे देर देर जेल में डालना चाहिए, उसे तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। शेर होता है, एक जंगल का शेर होता है, एक रियल शेर होता है। तो जिस प्रकार से गोल्डन दास को लगातार लोग बोले कि बहुजन का शेर है, तो जितना भी संगठन के लोग हैं, जितना भी संगठन चला रहे हैं, क्या उन लोगों को सपोर्ट, उनको गोल्डन दास को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हर अच्छे लोगों को करना चाहिए। गोल्डन दास के पास ज्ञान तो है ही। ये कहा जाता है कि इंसान के पास अगर 90% ज्ञान है, अगर इंसान के पास सिर्फ साहस नहीं है तो 90% ज्ञान धारा के धारा रह जाएगा, कोई काम का नहीं है। अगर इंसान के पास 2% ज्ञान है, अगर उसके पास साहस है तो 2% ज्ञान को पूरी मजबूती से रख सकता है। तो गोल्डन दास एक मर्द आदमी है, शेर हैं। वो अपनी बातों को पूरे साहस, पूरे ताकत के साथ रखते हैं। उनके अंदर उनकी जज्बा को मेरा सलाम है। और हम आग्रह करेंगे कि जितने भी सामाजिक लोग हैं, आप लोग हर जगह पार्टी या जाति नहीं देखिए या धर्म न देखिए। हर वो व्यक्ति का साथ दीजिए जो गरीब, कमज़ोर, बेसहारा, अल्पसंख्यक, हर कमज़ोर लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हो, उसका आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज जो लड़ रहा है, आज वो जब लाठी खाता है, उसे फंसाया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो लोग मज़ा लेता है। घर में बैठ के टीवी में अपने बीवी में मस्त है और वो बताता है कि नहीं वो गलती किया है, वो ऐसे किया है। वो उसको दम नहीं है कि आके सामना करे, सड़क पे आवाज़ उठाए, सड़क पे लड़े। लेकिन जो लड़ रहा है उसको कमियां निकालना लोगों को बड़ी आसान होता है। गोल्डन दास जैसा बनना बड़ा मुश्किल है, उसका विरोध करना बड़ा आसान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूरा बातचीत आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।